हेलो गाइस, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और टॉपिक है कि बात है पुरानी पर है सही। ठीक है, अब आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, पुरानी है पर यस, हाँ सही है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपकी लाइफ से जुड़ी ऐसी क्या बात है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ जो पुरानी बात हो गई है पर यस, हाँ सही बात है। ठीक है, चलिए बात है पुरानी पर है सही। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहा है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। मेरे टाइम पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको और भी वीडियोस हैं मेरे ज़रूर चेक कीजिए, देखिए। आपको काफ़ी उससे गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो बात है पुरानी पर है सही। ठीक, तो ब्रोकन हार्ट, एंजाइटी, सेकेंड चक्रा, क्योंकि मुझे लगेगा तो मैं इनको रीड करूँगी, पर मैं निकाल कर रखती हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ लेती हूँ मैं कार्ड्स। तो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी क्या बात है जो काफ़ी मतलब आपके लिए पुरानी हो चुकी है पर बात सही है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए पॉसिबल है कि मैं ज़ोडिएक साइन पर कभी नहीं जाती हूँ। ठीक है, रीडिंग आपसे मिलती है तो आपकी स्टोरी आपसे मिलती, तो आपकी नहीं मिलती। जितना पार्ट मिलता है उतना रख लीजिए, नहीं तो दूसरे वीडियोस देखिए, अलग अलग टॉपिक पर है, आपसे मिल जाएगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में की प्रॉब्लम जो होगी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उसमें गाइडेंस भी है और टॉपिक भी है। तो यहाँ पर ये सभी राशि वालों के लिए है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगी कि हो सकता है कि यहाँ जो लोग देख रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादातर लोग जो इस रीडिंग को पाएंगे उनके ऊपर मून का हाल फिलहाल जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और मार्स, तो ये काफ़ी फिज़िकल एनर्जी को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, पावर को दिखलाता है, फाइटिंग स्पिरिट को दिखलाता है। तो यस, आप लोगों में से जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग, आप में ये पावर है, एक एनर्जी आपके अंदर, फिज़िकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ताकतवर, बहुत हिम्मत वाले हैं आप, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। मून जो रहता है वो एक तरीके से काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। तो आपकी एनर्जी जो चलती है, जो चल रही है अभी के वक्त, काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं आप। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल हो जाना, इस तरह का आपका चलता होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या इनर इमोशंस उनके जो रहते हैं वो काफ़ी उनको हिला कर रख देते हैं, या बोलें कि परिस्थितियों में कभी कभी बहुत बार उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, या फिर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ चली हैं, मतलब अभी जो आप देख रहे हो ये तो है ही इन चीज़ों का असर था, बट बातें पुरानी हैं
तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो इस तरह की चल रही है, ठीक है। 6th हाउस जो आपका है वो काफ़ी आप हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा लगे रहते होंगे। आपके हेल्थ को दर्शाता है कि आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा, मेडिटेशन, योगा, ध्यान या काम में ज़्यादा बिज़ी रहना, इस तरह के हैं। और आपकी कर्तव्य को कि मतलब डेली रूटीन में आपका जो जीवन होता है वो आप बड़े लगन से, बड़े मन से करते हैं, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत अच्छी सोच वाले लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत की वजह से, काम की वजह से मतलब बोल सकते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में ये करते नज़र आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल रीडिंग है, लेकिन बात पुरानी है तो सही है, ठीक है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से, मैंने बोला था मार्स की एनर्जी होती है तो काफ़ी स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जेटिक लोग होते हैं, है ना, फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ आपके अंदर मुझे दिख रही है, लेकिन आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ धोखा, छल कपट, चीटिंग हुई है। टाइम बीत गया इस बात को, लेकिन आप को बहुत लंबे समय बाद पता चला कि आपके साथ, आपके पास रखी हुई कोई चीज़ गुम हो गई, कुछ चोरी हो गया, कुछ आपकी नज़रों से छुपा लिया गया, कुछ आपको बताया नहीं गया, कुछ आपसे काफ़ी कुछ फ्रॉड किया गया। जब आप इन सब बातों से अनजान थे, आपको इतना समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया उसका रीज़न बताएं। ये बात पुरानी है पर सच्ची है, सही है, क्योंकि आपने इतना अपनी, आपकी जो एनर्जी चल रही थी ना वो पूरी तरीके से एक छोटे से बच्चे की चल रही थी, अल्हड़ बंदे या बंदी की चल रही थी, जो नादान होता है, कम समझ वाला होता है, पर दिल से प्योर और सॉफ्ट और अच्छा होता है, सोच से बहुत अच्छा होता है, इमोशनल होता है, इमोशनल फूल भी बोल सकते हैं। और जल्दी से किसी की बातों में आ जाना, जल्दी से किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, उसकी बातों को सही तरीके से लेकर, मतलब कि यस हाँ जो इन्होंने बोला है वो सही है, ऐसा है वैसा है। हो सकता है आपको कोई डायरेक्शन ऐसी दिखलाई गई, आप जा रहे थे रास्ते में, आपको जो बोला गया आप उधर चल दिया, आपने किसी ने कुछ बोला, आपने उनकी बातों को मान लिया, इसकी वजह से आपके साथ ये चोरी, चीटिंग, छल कपट आपकी लाइफ में जो हुआ है वो आप समझ सकते क्या हुआ, ठीक है। तो ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन मैंने बताया कि ये हुआ और किस वजह से हुआ। इसके अलावा आपकी लाइफ में ये बंदा या बंदी था, दो तरह के लोगों की ये रीडिंग निकल रही है। अगर मैं पाइल रीडिंग करती तो हो सकता है कि एक पाइल में कुछ आता, दूसरी पाइल में कुछ आता, लेकिन ये पूरा एक रीडिंग है कि दो तरह के लोगों का है कि ये बंदा या बंदी काफ़ी आपकी ज़िंदगी में, देखिए आपकी ज़िंदगी में आप दोनों मिले, दो लोग मिले पार्टनर के रूप में, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत गुड लुकिंग और बोल सकते हैं अट्रैक्टिव, एकदम गॉर्जियस लाइफ आपकी जो थी ना, जो सोच थी, जो रहन सहन था, जो खान पान था, वो बहुत अलग था। इस तरह का आपका पार्टनर था और आप थे। फिर क्या हुआ, दोनों दिलो जान से चाहने के बाद, दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ तो ये दिल टूटा, दिल दोनों ही उसमें टूटा। जिनके साथ छल कपट हुआ, जिनसे कुछ छुपाया गया, जिनके कुछ सामान चोरी हुई, कुछ बातें ऐसी हुई जो उनके पीठ पीछे की गई, मतलब कहते हैं ना पीठ पीछे वार करना, तो ये हुआ। एक रीडिंग उनकी है कि आपके पीठ पीछे वार हुआ। दूसरा ये है कुछ लोगों के ये एनर्जी आ रही है आपका दिल टूटा। दो लोग जो पार्टनर्स थे, लवर्स थे, उनका काफ़ी हद तक दिल टूटा, इनका भी दिल टूटा। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं समझते थे, नादान थे, तब इनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। यस, आपको एक टाइम आया, एक पीरियड आया जब आप अपने हो सकता है रिश्तों को लेकर काफ़ी परेशान हो गए, परेशान हुए, जगलिंग की, उठा पटक हुई, रिश्ते टूटे, टूट फूट हुई। आपको समझ में आया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस समय समझ में नहीं आया। ये बात पुरानी हो गई है पर ट्रू है, 100% सही है कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को बचाने में लग गए, ठीक है।
आप अपने रिश्ते को बचाने में लग गए, आप अपनी चीज़ों को जो आपके पीठ पीछे हुई थी, जो आपसे छुपाया था या आपके पीठ पीछे हुआ था, एक समय आया जब आपको पता चला, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपनी पार्टनर को और अपने आप को बचाने की कोशिश में लग गए। एक साथ कई काम किए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उस समय बर्डन, टेंशन या आपकी ज़िंदगी में दुख दर्द था कि जिसको शायद कम कर पाना बहुत मुश्किल था। बात है पुरानी पर है सच्ची। सही है कि आपकी लाइफ में ये सब चलता रहा और बहुत एक लंबा समय बाद बोल सकते हैं कि ये कुछ लोगों के साथ, फैमिली के लोगों ने किया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जिनका मैंने बोला है कि रिलेशनशिप में थे, और दूसरा आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ आपके पीठ पीछे घटित हुआ, जो आपसे छुपा कर के किया गया। चाहे अब वो आप समझिए कि चोरी है, हिंट आपको दे रही हूँ, कुछ बातें छुपाई गई, आपके पीठ पीछे वार किया गया और आपसे कुछ छुपाया छुड़ाया गया। इसके अलावा एक वो होता ना छल कपट का ताना बाना बुनना, वो किया गया, उसमें आपको फंसाया गया, ठीक। ये सारी चीज़ें हुई तो क्लियर होता है यहाँ पर कि जिन लोगों की लाइफ में जो पार्टनर्स थे, उनकी लाइफ में तो एक लेडी थी, क्लियर हो गया। जो हो सकता है कि आप, ज़रूरी नहीं कि वो फैमिली से है, आपकी लाइफ में ये 30, 35, 40 की एज की इस तरह की ये लेडी थी। 25 से लेकर 35, 40 के बीच की ये लेडी है जिसने ये आपके रिश्तों को अलग किया। जो आप इतना दिल संभाल कर चल रहे थे, रखे हुए थे, और बीच में इनकी एंट्री हो गई, जिसकी वजह से आपके दिल टूट गए। क्यों? क्योंकि इनकी एंट्री हुई और इन्होंने बिल्कुल नहीं चाहा इन्होंने कि आपके रिश्ते चलें, बने। इन्होंने यही चाहे कि जितना भी हो, ये आपके सामने थी लेकिन पीछे से काम कर रही थी और आपको अलग किया, ठीक है। रिश्ते टूट गए, बर्बाद हो गए। यहाँ पर आपके साथ जो फैमिली में यहाँ जो आ रही है रीडिंग, वही मैं बोलूँगी कि आपके ना समझी के कारण किसी ने आपके साथ धोखा किया। आप इस तरह की एनर्जी में थे, एक छोटा सा बच्चा था, ना समझ था, जिसके पीठ पीछे ये हुआ, वार किया गया, ठीक है। एनर्जी ये बड़े की भी है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे के लिए बोल रही, समझाने के लिए बोल रही हूँ कि स्टेज बाय स्टेज आपको समझ में आना चाहिए। फैमिली के लोगों ने, फैमिली में परिवार से हो सकते हैं पूरे, या आपके जो एक बड़ी फैमिली होती है, चाचा ताऊ और दादा दादी, उनके और भाई, तो उस उधर से रिलेटेड लोगों में के बीच में से ही किसी ने किया, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, फैमिली, परिवार, कुनबा, कुछ भी हो सकता है आपका, उनमें से उनकी वजह से आपके साथ उन लोगों ने किया और उनकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हलचल मच गई। आप क्या करने लग गए? आप अपनी लाइफ को, जब आपको पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका रीज़न है कि आप कहीं बिज़ी थे। आप, ऐसा हो सकता है किसी काम में बिज़ी थे, या फिर आपको इतना दुख दर्द मिला कि कुछ समय के लिए आप अपनी ज़िंदगी में सबसे कट गए और सिर्फ अपने काम में या अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गए, और आपको रिश्ते ऐसे ख़राब लगने लगे। रिश्ते कब ख़राब लगते हैं, या आसपास के लोग कब ख़राब लगने लगते हैं, परिवार, फैमिली या कुछ भी हो, दोस्ती हो, फ्रेंड हो, वो तभी लगते जब हमारा एक आर्कएंजल एरियल बोलते हैं कि जब आपकी किसी से इंटीमेसी ख़त्म होती है ना, तो उसका रीज़न होता है कि आपके अंदर वो चक्र जो है ना, बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस हो गए। इसकी वजह से आप सबसे कट गए, एकदम अकेले हो गए। फिर आपने अपने आप में कुछ ना कुछ सोचा समझा, कुछ चीज़ें आपके सामने आई, कुछ बातें इस बीच में आपके सामने आई, आंखें खुली। जब आंखें खुलने लग गई आपकी, तो क्या हुआ? आप इन चीज़ों में फंस गए, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। क्या करें, करता, कहते ना, मरता क्या ना करता। ये चीज़ आप लोगों के साथ चलती रही, उन लवर्स, पार्टनर्स के साथ भी, और जो फैमिली के अंदर, फैमिली के लोगों के द्वारा किया गया। जब आपकी आंखें खुली तब आप एकदम हिल गए और एक साथ जगलिंग करने लगे। कई काम, कई बातों को, कई चीज़ों को संभालने की कोशिश की, पर आप कर नहीं पाए। ट्राई किया सेफ्टी का बहुत कुछ। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपको उस समय जब ये सब कुछ चला तो आपको
मैसेजेस तो मिले, आपके सामने बातें तो आई, वो लोग भी आपके साथ थे, यहाँ तक कि आप उनके साथ घूमे फिरे भी हैं, आपकी उनसे बातें भी हुई हैं, कांटेक्ट हुआ है, वो आपके कांटेक्ट में रहते थे, वो आपके साथ आते जाते थे, आपसे मिलने भी आए, आप भी उनसे मिले। उन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया, तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, लेकिन इन प्रॉब्लम से आप बाहर निकले। कुछ टाइम था जो अब आपकी आंखें खुली, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा था, बट यस, जब उथल पुथल होती है, लाइफ हिलने लगती है, अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा होने लगते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि अपने आप सोच जाती है कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने बहुत कोशिश की। ये लोग ऐसे लोग थे जिनसे आपके रिश्ते, जिनकी वजह से संभल नहीं पाए, दूरियां हो गई होंगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, रोना पीटना, बर्बादी इस तरह की लाइफ ख़त्म हो गई। जो फैमिली के लोगों ने आपके पीछे से किया वार, ठीक है, जो आपसे जुड़े हुए लोग थे, फैमिली की तरह भी होती है बहुत सी फैमिली जो आपके एक बड़े परिवार को दर्शाती है, उन लोगों के द्वारा किया गया हो या आपकी अपनी फैमिली के द्वारा किया गया, पर किया तो गया, पर इन लोगों के द्वारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि आपके साथ ऐसा किया गया है या हुआ है, या हम ये आपके बारे में सारी जानकारी रखते थे, पर आपको जब समझ में आया तो इन्होंने कुछ बताया नहीं। आज भी ये बातें छुपी हुई हैं आपके सामने, बहुत सी है बात, पुरानी है लेकिन आपकी लाइफ से जुड़ी है, लेकिन बता दूं कि आपके सामने बहुत सी बातें आज भी नहीं आई हैं। ठीक है, और ये आएंगी भी नहीं, क्योंकि ये जो बंदी होती है, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो कभी नहीं बताते। इनके पास सब कुछ, इनके सभी लोगों के लाइफ का, जीवन की बातें रहती है, पर ये लोग अपनी लाइफ, अपनी जीवन, अपनी करनी नहीं, वो सामने से वार करेंगे और आपसे गले मिल लेंगे। इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और आप आगे बढ़े भी। आपने सोचा कि अभी ठीक है, अपने आप को सेव करते हुए, जब आपको समझ में आया, जब सब कुछ बिगड़ गया तब आपको समझ में आया, जब बिगड़ गया, जब हिल गया तब आपको समझ में आया, फिर आप आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़े तो आपने उनको छोड़ दिया, आपने कोशिश की उनसे फाइट करने की, पर सामने से नहीं, इनडायरेक्ट वे पर। ठीक है, इनडायरेक्ट वे पर ही किया। यहाँ पर सामने से आपका गाली गलौज, कहा सुनी कुछ भी नहीं हुआ, उनसे फेस टू फेस नहीं हुआ, लेकिन आपको समझ में आ गया ये कौन है, क्यों किया, किस लिए हुआ। उस समय आपके सामने ये सारी बातें नहीं आई। बात पुरानी है, पर एक एक बात सच है। और आज की डेट में अगर बोला जाए तो गाइडेंस यही है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए है, आप उस रास्ते में चलो, उसके बारे में सोचो और अपना रास्ता पकड़ के आपकी ज़िंदगी में ये लव, ये प्यार जो है वो फिर से वापस आएगा। उसको जोड़ने की कोशिश करो। जो टूट गया था, जो अलग हो गए थे, दो पार्ट हो गए थे, उनको एक कीजिए, क्योंकि आज भी ये दोनों, आप दोनों जो रिलेशनशिप में है, आज भी एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ये रिश्ता, जो दरार है, ये पूरी हो सकती, क्योंकि ये किसी और की वजह से की गई है। ऐसा आपके सामने बनाया गया सारा घटनाक्रम कि आप दोनों को एक दूसरे की गलतियां नज़र आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं और ज़्यादा बोलूँ, क्योंकि देखिए, आप अपनी लाइफ में जो काम करने चाहिए वो तो करते हैं। आपका 6th हाउस वो यही बोलता है कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपने कर्तव्य, आपकी लाइफ में जो डेली रूटीन होती है आप उसको बड़े तहे दिल से करते हैं। तो फिर क्यों ना करें हम रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। फैमिली में अगर आपके साथ फैमिली के लोगों ने कुछ आपके साथ किया है, हो चुका है, वो चीज़ें निकल गई हैं, या मान लीजिए आज की डेट में थोड़ा बहुत चल रही है, तो आपको पता तो हो गया, एहसास तो हो गया। अब उन चीज़ों को आपने, अपनी सेफ्टी आप समझ गए हैं, आप संभल कर चलने का आपका फेज़ है, तो आप अपने रास्ते में आगे बढ़िए, लेकिन लापरवाही के साथ नहीं। पहले जो आपने गलतियां की है, हर किसी को अपनी लाइफ बता देना, हर किसी को अपनी बात बता देना, हर किसी के सामने जो है वो सामने से बोल देना, शायद बक भी ज़्यादा की होगी, इनका फ़ायदा उठाकर लोगों ने किया। आपकी जो कमजोरियां थी, जो आपकी अच्छाइयाँ थी, दोनों को उन लोगों ने देखा कि किधर कहाँ कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसका यूज़ किया। अच्छा, आप रुके नहीं, क्यों? क्योंकि जब तक आपके साथ ये नहीं होता तब तक आपको समझ कैसे आती है ना। तो वही चीज़ है कि आप अपने जो बिगड़े हुए रिश्ते थे उनको बनाइए,
किसी भी तरह से रिश्ते आपके बिगड़े थे, आपकी लाइफ बिगड़ी थी, आप अपने काम में लगे, जो आप काम करते हो बड़े दिल से खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, यहाँ पर नज़र आता है, तो उसमें कुछ क्रिएट करो, आगे जाओ, रिश्तों को बनाओ, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। टेंशन एंजाइटी आपकी लाइफ में एक चिंता का कारण बना रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हो गया उसकी वजह से आप उन लोगों को बार बार याद करते मत कीजिए, उन घटनाक्रम को याद करते हैं आज भी मत याद कीजिए। जो हुआ हुआ, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप जो है ना वो इस तरह के हैं। ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड बहुत पावरफुल होता है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कहता है। ये कोई एक बात को नहीं बोलता है, ये बोलता है कि आपके ऊपर भगवान का प्रोटेक्शन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये बोलता है कि आपकी ज़िंदगी में आप एक इस तरह के इंसान हैं कि न केवल अपनी ज़िंदगी में किसी और की ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं, अपनी बातों के द्वारा उनको रास्ता दिखलाकर, उनका हेल्प करके, उनको सपोर्ट करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप कहते हैं ना, जल तत्व, अर्थ तत्व जो होते हैं, अग्नि तत्व होते हैं, है ना, और पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये सारे पावर, सारे तत्व आपके अंदर मौजूद है। इसकी वजह से आप क्या होते हैं, एक मैजिक क्रिएट कर पाते हैं। अपनी लाइफ को आप चाहे जैसा चला सकते हैं, जैसा चाहे मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो है ना अबंडेंस है। और एक बहुत ज़्यादा बोलूँ तो आपके अंदर छोटा सा प्यारा सा दिल भी है, आपके अंदर पावर, शक्ति है कि आप पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर वो काम करने का मादा, एक पैशन, वो चीज़ है जो करते हैं, दिल और आत्मा से करते हैं, पीछे लग जाते हैं, हटते नहीं हैं, है ना। आपके अंदर एक बहुत शार्प दिमाग है, जिसको आप लॉजिकली यूज़ करते हैं, इसके अलावा उसका उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है, और बहुत ऑरा आपका पवित्र है, अच्छा है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके अंदर, अपनी पावर को यूज़ करो गाइज। तो बात तो पुरानी है पर सच्ची है, और आज भी इन दोनों चीज़ों के लिए बोलती, जो पार्टनर्स थे और जिनकी लाइफ में मतलब फैमिली की ओर से आपके लिए कुछ गलत किया गया है, तो वो उसमें आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं। जब आप अपने रिश्तों को संभालोगे, जब आप उस चीज़ के अंदर झांकोगे, थोड़ा सा और पता करोगे, तो आपको और कुछ निकल कर आ सकता है। तो ये चीज़ें छुपी हुई थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। और बहुत चीज़ें आपके सामने हो चुकी है, आपको क्लियर है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो खोजोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके, बाय बाय। तो गाइज़, ये रीडिंग थी। ठीक है।